सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का जय श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है बालकांड के दोहा नंबर 13 के 6 और 7 चौपाई का जो वर्णन सुने थे। 6 चौपाई का 5-6 चौपाइयों का वर्णन कर आपने श्रवण किया था। आज हम 7वीं और 8वीं चौपाई पर जो है विचार करेंगे। तो आइए भगवत ध्यान रखते हुए सभी लोग जो है स्मरण करें, श्रवण करें और इसको अधिक से अधिक जो है सब्सक्राइब करें। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि गई बहोरी गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस यस जानी, और करहीं पुनीत सुफल निज बानी। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कहते हैं श्री रघुनाथ जी खोई हुई वस्तु को दिलाने वाले गरीब निवाज, दीनों पर कृपा करने वाले, सरल स्वभाव हैं, सबल सर्व समर्थ स्वामी और कुल के राजा हैं। गई बहोर अर्थात जो है महाराज जो वस्तु खो गई है उस वस्तु को फिर से ज्यों की त्यों जो है प्रदान कर देने वाले, ये जो है और कोई नहीं महाराज, ये भगवान श्री राम ही। दशरथ महाराज का कुल ही जा रहा था और उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि भाई गलान मोरे सुत नाही, उनके कुल की रक्षा किया। विश्वामित्र के यज्ञ मारीच आदि के कारण बंद हो गया था, सो आपने मुनि को निर्भय किया और जो है निर्भय करके महाराज उनका यज्ञ पूरा कराया। राजा जनक की महाराज जो है लज्जा जा रही थी और जो है भगवान ने धनुष तोड़ करके सीता से वर्ण किया, उनकी जो है लज्जा बचाई। और अहिल्या जो पाषाण रूपी स्त्री बन गई थी, स्त्री से पाषाण हो गई थी, उसको महाराज भगवान जो है मिल करके जो है ऐसे लिखे हैं और उसको जो है उन्होंने उद्धार किया। और सरल हैं भगवान, गरीब निवाज के उदाहरण। अकारण को हितु और कौन है, बिरह गरीब निवाज को कौन मोह सो जन होए। बाली बली बलिसाल दल सखा कीन कविराज, तुलसीदास जी लिखते हैं कि बाली बली बलसाली दसी सखा कीन कपिराज। तुलसी राम कृपाल को बिरद गरीब निवाज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज राम जी गरीब निवाज है। मैं महाराज गही गरीबी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं गही न गरीबी तुलसी प्रभ निज ओरते बन परे सो की भी। अयोध्या कांड में इसके उदाहरणों से भरा हुआ है। गरीबी, मिस्कीनता और दीनता एक ही है, पर्याय है। दीनता यह होनी चाहिए कि मुझ पे नीच कोई नहीं है, यानी तृण घासवत हो जाए, पैर से कुचले जाने पर भी उप नहीं करती घास। जिस दिशा में फिर दूसरा भाव यह न समा सके, सदा उसी रंग में लगा रहे।
श्री देवतीर्थ स्वामी लिखते हैं कि दीनता की व्याख्या यूँ करते हैं कि पतिपद सुरति लगी सिय जो की आन भाव न समाई, उनको सुरतियान की कैसे होई न बात कहाई। सखी दीनता यह देवल में छड़क रहे जो आई, तो चटपटी परे सी जो को यह है नीक उपाई। महाराज ऐसा लगते हैं कि माया के कारण जो सब धन ऐश्वर्यहीन हो गए, उन गरीबों को ऐश्वर्य देने वाले होने से गरीब निवाज कहा भगवान। सरल हैं, उदाहरण है कि महाराज जो है इतने सरल हैं कि जब राम जी ने सीता जी को प्रेम में देखा तो तुलसीदास जी कह रहे हैं सिय शिशु सब राम, नगर अवलोकन के लिए जा रहे हैं भगवान, और वहाँ सारे बच्चे जो है भगवान से बड़ा प्रेम करते हैं, उनको देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। तो प्रभु श्री राम ने देखा कि सारे के सारे बालक हमारे से प्रेम कर रहे हैं, सबको प्रेम के वशीभूत हो देखा। तो सिय सब शिशु सब राम, प्रेम बस जाने, और प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेहि बुलाई, सहित स्नेह जाई दो भाई। महाराज भगवान श्री राम इतने सरल हैं कि वो बच्चे जब कहते हैं कि आप हमारे घर चलिए, तो भगवान जो है महाराज उनके घर चले जाते हैं। उनके घर वाले भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि आज हमारे बच्चे ऐसी अद्भुत मूर्तियों को लाए हैं कि हम लोग कृतार्थ हो गए देखकर। और महाराज भगवान श्री राम इतने सरल हैं कि सीता जी के प्रति जो उनके मन में आसक्ति हुई थी पुष्प वाटिका में, गुरु जी के सामने साफ साफ जा करके उन्होंने कहा, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। महाराज ऐसे प्रभु सरल हैं कि जो वेद भी जो है जिनको नेति नेति कहते हैं, मुनियों के मन में जो अगम हैं, वो प्रभु ऐसे करुणायान हैं कि महाराज किरातियों के वचन बड़े प्रेम से सुनते हैं। कहते हैं वेद वचन सुनि मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणायन, बचन किरातन के सुनतो जिम पितु बालक बहन। यानी सकल मुनिन के आसमन जाय जाय सुख देने। ऐसे भगवान की सरल शील साहिब सदा सीतापत सरिस न कोई, इनके समान कोई शीलवान और महाराज सरल नहीं। निखाद और सबरी के प्रसंग से इसी के गुण को सुशोभित करते हैं कि महाराज कितने भगवान जो है सरल हैं कि वो सबरी के जूठे बेर खा लेते हैं, निखाद को अपना मित्र बना देते हैं। सबल हैं, रामायण भर इसका दृष्टांत है। सबल ऐसे हैं कि शिव बिरंची सुर मुनि समुदायी, और चाहत जासु चरण सेवकाई। इतने सबल है भगवान ऐसे कि शंकर जी भी ध्यान में नहीं आते, शंकर जी के भी ध्यान में नहीं आते हैं। लेकिन साहिब ऐसे हैं कि हरितज और भजिए का, तुलसीदास जी लिखते हैं विनय पत्रिका में कि हरितज और भजिए काहि, हरितज और भजिबे काहि, नाहिन को राम सो ममता प्रणत पर जाय, हरितज और भजिए काहि, कनक कशिपु बिरंचि को जन, कर्म मन अनुबात, सुतहि दुखवत विधि न बर जाऊं, काल के घर जात। ऐसे भगवान हैं कि महाराज जो है देवन की कहा कहो स्वार्थी है मीत, कबहु काहुन रख लियो को शरण गए सभी। जो भी शरण में जाता है महाराज, कोई भी उनको शरण में रखता नहीं कमजोर को। राम विरोध सो सपने हटक्यो ईश, और जो महाराज शंभु सेवक जान जग बार गिरी 10 शीश। ऐसे भगवान ऐसे हैं कि योगविद सिद्ध मुनीष, योगविद वेद पुराण सब बखाने। पूजा हो देत पलटे सुखहान लाभ हनुमाने। रघुराजू हैं ऐसे कुल में अवतीर्ण हुए कि जिसमें लोक प्रसिद्ध उदार
शरणागत पालक राजा हुए। और आपका राज कैसा हुआ कि तेता भय सज्जुग कहकर, नहीं त्रेता में ही सज्जुग लग गया, क्योंकि राम राज भई थे त्रय लोका, अब हर्षित भय गए सब शोका। ऐसे भगवान है महाराज कि बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। उनका प्रताप ऐसा विषम है, विषमता समाप्त हो गई। अत प्रसन्न 10 दिशा विभागा, यानी इससे दिखाया कि इनकी शरण लेने से जीव अभय हो जाते हैं, सरल भी और साथ ही सबल भी है। पुनर्रकुल के महाराज हैं, सरल के साथ सबल, इसलिए कहा कि सबलता में ही सरलता और शक्तिहीन में क्षमा की शोभा होती है। और यह न समझा जाए कि ये शक्तिहीन थे, अतएव दीन है या सरल थे, नहीं। सक्तानाम भूषणम क्षमा, रघुवंशियों में ज्ञान में मौन और शक्ति में क्षमा, दान में अमानता, वैसे सबलता में सरल और गुण स्वभाव से सिद्ध। ज्ञाने महाराज ज्ञानी जो होता है ना, ज़्यादा बोलता नहीं। ज्ञाने मौनम क्षमा सक्तो त्यागे श्लाघा विपर्शय, कहते ज्ञाने मौनम क्षमा सक्तो त्यागे श्लाघा विपर्य, गुणा गुणानुबंधित्वा तस्थो प्रसन्न सप्रसन्न पशवाइव। ये रघुवंश महाकाव्य का जो है श्लोक है, जो उन रघुवंशियों और रघुकुल में श्री रामचंद्र जी सर्वश्रेष्ठ अतएव पुरुषोत्तम है। बड़ी साहिबी में नाथ, बड़े सावधान हो। साहिब के साथ रघुराज पद देने का यह भी भाव है कि वे साहिब अथवा ईश्वर होते हुए भी रघुराज, और रघुराज होते हुए भी ईश्वर हैं, अर्थात उनका चरित्र और महत्व ऐश्वर्य माधुर्य में अवतार लेकर के भक्तों का हित करते हैं। सो कहते मन वाणी और चरित्र से भी सरल, भक्तों के लिए बड़े बड़े बलवान राक्षसों को मार दिया, अतः सबल, तीनों लोगों की रक्षा करते हैं, तथा साहिब हैं, रघुकुल के राजा हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। 6 विशेषण देने का मतलब है, ये 7 अवतार सूचित किए हैं। मीन कमट शूकर नरहरि, बामन परशुराम बबधरी। और जब जब नाथ सुरन दुख पायो, और नाना तनु धरी तुम ही निसाय। महाराज गई बहोर से मीन कमट शूकर अवतार सूचित किए। शंखासुर वेद को चुरा लिया था, समुद्र में डाल दिया था, सम्मत रूप से ले आए। दुर्वासा के साप से लक्ष्मी समुद्र में लुप्त हो गई थी, क्षीर सागर मत करके महाराज गरुड़ पर मंदराचल लाए, और देवताओं के सवाले जब नहीं सबला तो स्वयं महाराज कमठ रूप धारण किए और मंदराचल को पीठ पर धारण किया। हिरणाक्ष पृथ्वी को पाताल ले गया तो भगवान शुक्र रूप होकर के पृथ्वी का अवतार किया। गरीब निवाजियों से नृसिंह अवतार सूचित किया, जिसमें प्रहलाद जी की हर तरह से रक्षा किया। खंभे में से निकले सरल से ऐसा वामन अवतार सूचित किया, क्योंकि प्रभुता तज करके विप्र रूप बन करके महाराज भिक्षा मांगा एवं बुद्ध रूप जनाया। देवगुणों के हेत वेद निंदक कहलाए, इसी से कहीं कहीं उद्धव के अवतार बुद्ध के अवतार को नहीं गिना गया। आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन महाराज बुद्ध को अवतारों में नहीं, अवतार तो है बुद्ध का, लेकिन इनको नहीं किया क्योंकि महाराज वेद सम्मत नहीं थे। सबल से परशुराम अवतार बताया कि उन्होंने महाराज 21 बार पृथ्वी को छत्री रहित किया। जितने अवतार हैं सबके सब साहिब हैं, सब सबल साहिब रघुराजू। ऐसे सबल परशुराम उनके भी स्वामी राम जी हैं कि जिनकी स्तुति परशुराम जी ने की। अवतार का परास्त होना इसी में है। इस प्रकार आपको अवतारों का अवतारी कहा गया है। एतेषाम अवताराणाम अवतारी रघुत्तमः, हनुमत संहिता का श्लोक है। सुदर्शन संहिता में लिखा है कि राघवस्य गुणो दिव्यो महाविष्णु स्वरूपवान, वासुदेवो घनीभूतस्तेजो सदाशिव, मत्यंचराम हृदयम योग रूपी जनार्दन, कूर्माश्चाधार शक्तिश्च बाराभुजोर्बल, नारसिंहो महाकोपो वामन कटिमेखला, भार्गो जंघयोर्यातो बलरामश्च पिष्टत, बौद्धस्तु करुणा साक्ष कल्की चित्तस्य हर्षतः, कृष्णा सिंगार रूपंच बिंदावन विभूषणम, एतेषा चांस कला सर्वे रामो ब्रह्म सनातनः। अर्थात श्री रघुराज जी के जो दिव्य गुण हैं वही विष्णु हैं, उनका कल्याणकारी घनीभूत तेज वासुदेव है,
योग रूपी जनार्दन श्री राम जी का हृदय मत्स्य है, आधार शक्ति कूर्म है, बाहुबल बाराह है, महाक्रोध नृसिंह है, कटी मेखला वामन है, जंघा परशुराम, पृष्ठभाग बलराम। इस प्रकार ये सब राम जी के अंश है। और श्री राम जी अंशी स्वयं भगवान है। संभवतः इसी के आधार पर मानस महंकार ने लिखा है कि परशुराम यति सबल है, साहिब सब पर राम, ही आधार भुज कोप कटी, जंघ अंश सुखधाम। अर्थात उपयुक्त 6 अवतार क्रमशः हृदय, आधार, शक्ति, भुजा, कोप, कटी और जंघा के अंशों से हुए। अतः श्री राम जी सबके स्वामी अवतारी हैं। यहाँ 6 विशेषण दिए हैं। ये पदकांड की कथा के लिए क्रम से एक एक विशेषण है। उत्तरकांड खिल भाग जान करके छोड़ दिया। 6ठे विशेषण रघुराज से लंका और उत्तरकांड को कथा संग्रह किया। इसलिए जो महाराज कहते हैं सुंदर एवं लंका दोनों कांडों की कथा दर्शित करने वाला विशेषण मानने से हो सकती है। विनय में कही हुई आदि अंत मध्य राम साहिबी तिहारी हनुमान जी का चरित्र महाराज तथा हनुमत रावण संवाद में भली भांति दर्शित हुई। लंका कांड में मंदोदरी, अंगद, माल्यवंत, कुंभकर्ण आदि के द्वारा त्रैलोक विजयी रावण के वध से सिद्ध महाराज अरण्य, किष्किंधा, सुंदर और लंका 4 कांड लेते हैं। किष्किंधा में सुग्रीव की साहिबी सजी, सुंदर में विभीषण को लंकेश कहा और तिरक कर दिया और तथा लंका में राज पर उनको बैठा दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि बुधबर नहीं हरि जस यस जानी, अवकरत पुनीत सुफल निज बानी। ऐसा जान करके गुणातीत प्रभु भक्ति हित जो है देह धारण करके चरित करते हैं, जिसे पा करके महाराज जिसको गान करके भक्त भव सागर पार हो जाते हैं। और वे प्रभु परम कृपाल, प्रणत, अनुरागी और गई बहोर आदि हैं। बुद्धिमान पंडित जन महाराज इनको जो है हरियस वर्णन करते हैं और अपनी वाणी को पवित्र और सफल करते हैं। करें पुनीत बचन मन प्राणी, यानी जो है उपक्रम है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी के हो। इसमें इसका उपसंहार, इस चौपाई का चरितार्थ बालकांड के अंत में है। तुलसीदास जी कहते हैं ते मैं कछु कथा बखानी, करन पुनीतो हेतु निज बानी। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। यहाँ राम यश वर्णन करने का दूसरा कारण बताया। प्रथम कारण तहाँ वेद कारण राखा, भजन प्रभाव वेद व्यारा। अब जो है उसी के बल से रामचंद्र जी के चरणों में शीश नवा करके उन्हीं रकुल के स्वामी के गुणों की मैं कथा कहूँगा। ऐसा तुलसीदास जी महाराज जो है यहाँ अपने आप में प्रतिज्ञा करते हैं। तो आइए 9वीं चौपाई और दोहा का अंत में 10वीं चौपाई और जो है दोहा, इसकी चर्चा हम अगली कथा में सुनेंगे। आज यहाँ तक सुनाते हैं। 2 बार भगवान का नाम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराए वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम सभी को।